आज का जो वीडियो है वो है 2026 का विदाउट पीसी फ्लैशिंग गाइड। ठीक है, जहाँ पे मैं आपको बताऊंगा कि अगर आप अपने फ़ोन का बूट लोडर लॉक करना चाहते हो तो कैसे करना है, क्योंकि इस रिलेटेड आए दिन मुझे क्वेश्चंस आ रहे हैं कि हम बूट लोडर को लॉक करना चाहते हैं बट हमारा सिस्टम डिस्ट्रॉय हो जा रहा है, हम बूट लोडर लॉक नहीं कर पा रहे हैं। तो मैं सारी चीज़ें यहाँ पे बताऊंगा, वो भी विदाउट पीसी के, ताकि आपको आसानी रहे ये सारी चीज़ें करने में और दिक्कत ना आए। तो चलिए प्रोसेस को देखते हैं। हर एक चीज़ होगा, वीडियो में भी लॉन्ग हो सकता है बट आपके हर एक डाउट्स में क्लियर करूंगा और ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट वीडियो है। तो हर एक चीज़ को आपको ध्यान से सुनना, समझना, सीखना है, उसके बाद ही फॉलो करना है। अदरवाइज अगर आप अनझटके में या फिर जल्दबाजी में कोई चीज़ स्किप करते हो और खुद से करते हो, आपको प्रॉब्लम आ जाता है तो आपको भारी मुसीबत का सामना करना पड़ सकता है। तो इसलिए अच्छे से देखना, समझना, 2-3 बार रिपीट कर लेना, उसके बाद ये सारी चीज़ें स्टेप है जो फॉलो करना अपने डिवाइस के ऊपर। क्योंकि रीलॉकिंग करना इजी है बट आज के टाइम पे सिक्योरिटी जिस तरीके से हाई होती जा रही है उसकी वजह से ये थोड़ा रिस्की भी है। तो आपको कुछ बातों का ध्यान जरूर रखना है। तो चलिए सेटअप को स्टार्ट करते हैं और वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक कर देना, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब और प्लीज़ हाइप जरूर देना ताकि ये वीडियो का रीच थोड़ा बढ़े और मुझे भी मोटिवेशन मिले इस तरीके के टॉपिक को बनाने में। यहाँ पे सारा जो प्रोसेस होगा वो विदाउट पीसी होगा, बट आपके पास पीसी और आप पीसी से करना चाहते हो तो उसका भी इन्फॉर्मेशन मैं आपको दे दूंगा। तो आपके पास पीसी है या नहीं है कोई फ़र्क नहीं पड़ता, ये मेथड आपके समझ में आएगा और अभी पूरा डिटेल में आपको है जो विदाउट पीसी के ही शो करने वाला हूँ। ये है मेरे पास पोको M8 Pro, जहाँ पे आप देख पाओगे कि इसमें मेरा इंस्टॉल्ड है वो है इंडोनेशियन का ऑफिशियल स्टॉक रोम। आपको बीच में आईडी दिखाई दे रहा होगा, ठीक है। और यहाँ पे ऑफिशियल है जिसके ओटी अपडेट वगैरह आते हैं, जिसको मैं यहाँ पे रीलॉक करके दिखाऊंगा और क्या क्या चीज़ें ध्यान में रखनी है वो बताऊंगा। और ये मेरा सेकंड डिवाइस है जिसे मैं एज अ पीसी यूज करने वाला हूँ। आप भी कोई सेकंड डिवाइस यूज कर सकते हो एज अ पीसी के रूप में। और इन सभी को कनेक्ट करने के लिए, प्रोसेस को कंप्लीट करने के लिए मैं हाईली रिकमेंडेड करूँगा कि आप एक टाइप सी टू टाइप सी वाला केबल बाई कर लो। ओटीजी का यूज मत करना, स्पेशली रीलॉकिंग के टाइम पे, क्योंकि गलती से भी डिस्कनेक्ट हो जाता है तो आपका फ़ोन डेड कंडीशन में भी जा सकता है और फिर आपको भारी मुसीबत फेस करना पड़ेगा। क्योंकि ये जो है ना, केबल जब कनेक्ट करते हैं हम तो डिस्कनेक्शन का चांस बढ़ा देता है, क्योंकि बीच में कनेक्शन आ चुका है। जबकि टाइप सी टू टाइप सी में ऐसा नहीं रहता है और ये काफ़ी ज़्यादा सेफ और ईजी रहता है। तो जब आपके पास पीसी नहीं है, सारा काम आपको फ़ोन से ही करना है, तो केबल बाई करना हाईली रिकमेंडेड रहेगा मेरे साइड से। बाकी मर्जी आपकी है, मैं तो सिर्फ आपको सजेस्ट ही कर सकता हूँ, है ना। करना और नहीं करना आपके हाथों में रहता है। तो इसे स्किप करना और इसे यूज करना। तो एक टूल की जरूरत पड़ेगी ये सारे प्रोसेस करने के लिए, जो कि आपका टर्मक्स का टूल होगा, जो कि यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा। ये है, इस पे क्लिक कर दो और यहाँ पे आपको नेक्स्ट पेज पे इसका लिंक मिल जाएगा डाउनलोडिंग वाला, जो कि यहाँ पे क्लिक करके इस तरीके से आप डाउनलोड कर सकते हो। और उसके बाद बैक आ जाओ, ये एपीआई है, इस पे क्लिक करो, नेक्स्ट पेज ओपन होगा। यहाँ पे आपको ये जो दिखाई देगा इस पे क्लिक करके इसे भी डाउनलोड कर लो। जब ये दोनों डाउनलोड हो जाएगा तो नॉर्मल तरीके से आपके फ़ोन के अंदर इंस्टॉल नहीं होता है, एरर देता है। तो इसे बाईपास करने के लिए सिंपल आपको अपने प्ले स्टोर को ओपन करना है, इस आइकन पे जाना है, यहाँ पे आपको प्ले प्रोटेक्शन दिखाई देगा, उसका सेटिंग का आइकन, इसे आपको ऑफ कर देना है। और आपने अगर लॉक स्क्रीन पासवर्ड वगैरह डाल रखा है तो उससे वेरीफाई कर देना, ये ऑफ हो जाएगा। कंप्लीट ऑफ हो जाने के बाद अब आपको अपने टर्मक्स के एप्लीकेशन के ऊपर आना है, जो कि आपने डाउनलोड कर रखा है। अब इसे आपको 1 बाय 1 करके अपने फ़ोन के अंदर इंस्टॉल कर लेना है, जो कि इजीली आपके फ़ोन में इंस्टॉल हो जाएगा। लेकिन अगर आप प्ले स्टोर का प्रोटेक्शन ऑफ नहीं करते तो ये आपके फ़ोन के अंदर इंस्टॉल नहीं होता है। तो एपीआई इंस्टॉल हो गया। अब हमारे जो अपना जो नॉर्मल ऐप है उसे भी यहाँ पे ओपन कर लेंगे। यहाँ पे मैं सारा चीज़ बताऊंगा, तो अगर आपको सेटअप प्रोसेस पता है तो आप थोड़ा सा स्किप कर सकते हो। अब सबसे पहले एपीआई एप्लीकेशन को आपको ओपन कर लेना है। ओपन करने के बाद यहाँ पे आपको डिसेबल बैटरी ऑप्टिमाइजेशन पे क्लिक करके इसे नोटिफिकेशन पे डाल देना है। उसके बाद ओवरली को आपको यहाँ पे ओपन करना है और यहाँ पे दोनों ऐप को आप जो इस तरीके से ओवरली का परमिशन है जो दे देना, ये पहला और ये दूसरा हमारा एपीआई, ठीक है। ये दोनों करने के बाद जो थर्ड ऑप्शन है इसे हमें यूज नहीं करना, बस ये दो ऑप्शन को ही हमें परमिशन देना है। अब यहाँ पे एपीआई का काम हो चुका है, एपीआई पे कुछ भी नहीं करना है। अब यहाँ पे जो आपका टर्मक्स ऐप है इसे आपको ओपन करना है, कुछ इस तरीके से ये होगा। अब पहला कमांड आपको इसके साइड पे आना है और कॉपी करना है, जो कि स्टोरेज परमिशन का है। उसके बाद आपको जो टर्मक्स के ऊपर आना है, यहाँ पे लॉन्ग प्रेस कर देना है और पेस्ट करके इंटर पे क्लिक कर देना है। ये आपके इंटरनल स्टोरेज का परमिशन लेगा, कुछ इस तरीके से परमिशन दे देना, डिनाई मत करना और इंटरनेट आपका ऑन होना चाहिए। अब सेकेंड है जो कि हमारा यहाँ पे है कमांड, जो कि टर्मस को सेटअप करने के लिए, ताकि हम इसे यूज कर पाए। अब यहाँ पे आएंगे, लॉन्ग प्रेस एंड होल्ड करेंगे और इंटर पे क्लिक कर देंगे। अब ये कुछ चीज़ों को, फाइलों को डाउनलोड करेगा, अपडेट करेगा, जिसमें थोड़ा सा टाइम लगेगा। सम टाइम ये बीच में स्टक हो जाता है, तो एक बार इसे पूरा कैंसिल करके, रिमूव करके
दोबारा ये सेकंड कमांड को रन करो, उसके बाद प्रोसेस आपका वहीं से स्टार्ट होगा अगर स्टॉप होता है तो, क्योंकि ऐसा समटाइम होता है, देखने को मिला है। इसको कंप्लीट होने देते हैं। अब कुछ बातों का आपको यहाँ पे ध्यान रखना है जो कि मैं आपको बता रहा हूँ, जो कि इंपॉर्टेंट होगा। जिस भी डिवाइस का आप बूट रोल लॉक करना चाहते हो, चाहे वो रेडमी हो, Xiaomi हो या पोको हो, ठीक है, उसका जब आप फर्स्ट टाइम बूट रोल अनलॉक किए थे तो वो मी अकाउंट आपको रखना है सेफ्टी के लिए। जैसे कि मेरे डिवाइस के अंदर ये मी अकाउंट लॉग इन है और इसी मी अकाउंट का यूज करते हुए मैंने इस डिवाइस का बूट रोल को अनलॉक किया था फर्स्ट टाइम। तो जिस अकाउंट से आपका फर्स्ट टाइम अनलॉक हुआ था वो मी अकाउंट आपके डिवाइस के साथ लिंक्ड हो जाता है लाइफ टाइम के लिए। तो जब नेक्स्ट टाइम आपको बूट रोल अनलॉक करना रहेगा या फिर लॉकिंग के टाइम में कोई इशू आता है, फोन डेड होता है, ये मी अकाउंट आपके लिए भाई वरदान से कम साबित नहीं होगा। इस मी अकाउंट की हेल्प से आप वन टाइम में विदाउट वेटिंग टाइम, विदाउट परमिशन लिए हुए अपने फ़ोन का बूट रोल को अनलॉक कर सकते हो, चाहे आपका फ़ोन का सिस्टम डिस्ट्रॉय हो जाए या फिर आपको इन फ्यूचर नॉर्मल तरीके से अनलॉक करना हो। तो वो चीज़ मैं यहाँ पे करके भी दिखाऊंगा, इसलिए मैं बता रहा हूँ कि जिस डिवाइस का मी अकाउंट लिंक्ड है उसे आप हमेशा लाइफ टाइम सेव करके रखना ताकि आपको ईजी रहे यूज करने से रिलेटेड। तो मेरे डिवाइस का ये मी अकाउंट है, ये है। इसके बिना अगर नहीं है या आपको पता नहीं है, आप भूल चुके हो या पेड टूल से डायरेक्टली आपने अनलॉक करवा लिया था इंस्टेंटली, तो वहाँ पे तो मी अकाउंट नहीं था, तो ऐसे में अगर कुछ इशू आता है तो आपको लफड़े लग सकते हैं। आपको फिर से पेमेंट करके अपने फ़ोन को ठीक करवाना पड़ेगा, सर्विस सेंटर वगैरह जाना पड़ेगा। और सर्विस सेंटर पे तो भाई उन लोगों को बस मदरबोर्ड चेंज करना आता है और इसी तरीके से चीज़ें करनी आती है। तो फिर सोच लो कि आपके साथ क्या होगा, पैसा खर्च करने के लिए रेडी रहना। इसलिए सेफ्टी यहीं पे ये रहेगी। और अगर आपने पेड परमिशन लेके बूट रोल अनलॉक करवाया है मेरे से, तो मैंने आपको मी अकाउंट हैंड ओवर कर ही दिया होगा, तो वो आप रख लिया करो। अदरवाइज अगर नहीं हो रहा है बूट रोल अनलॉक तो आप मेरे से कॉन्टैक्ट कर सकते हो टेलीग्राम पे, जहाँ पे मैं आपको आपके अकाउंट में परमिशन दिला देता हूँ। अगर पॉसिबल नहीं हो तो मैं आपको मी अकाउंट देता हूँ और मी अकाउंट आपको हैंड ओवर कर देता हूँ कि आप लाइफ टाइम यूज कर सकते हो। और हाँ, ये सारी चीज़ें पेड होती है, तो वो सारी डिस्कशन टेलीग्राम पे। ओके, तो ये आपको सेफ रखना है। अब आपको कुछ बातों का ध्यान रखना है। पहली चीज़, अभी के टाइम पे जब से सिक्योरिटी हाई हुआ है कि जब भी आप है जो अपने डिवाइस का बूट रोल लॉक करने जाते हो तो आपको लेटेस्ट सॉफ्टवेयर पे ही लॉक करना है, क्योंकि ओल्ड पे बहुत सारे डिवाइस सपोर्ट नहीं कर रहे हैं। आप ट्राई कर सकते हो, अगर कर गया तो अच्छी बात है, अदरवाइज बहुत सारे मॉडल पे सिस्टम डिस्ट्रॉय आता है। तो उसमें क्या ध्यान रखना है, जैसे कि आपने जिस डिवाइस का बूट रोल को अनलॉक करा, ठीक है, उसमें आपने कस्टम रोम डाला, TLRP डाला, रूट किया, जो कुछ भी किया, लेकिन आपने उसके अंदर जब भी कोई लेटेस्ट सॉफ्टवेयर इंस्टॉल किया तो आपका जो सिक्योरिटी वर्जन है, जैसे कि मेरे डिवाइस का सिक्योरिटी वर्जन कितना है, 2025-11.1 का है, लेकिन आपने जो रोम वगैरह डाला किसी और रीजन का या कहीं और का भी, तो उसका सिक्योरिटी वर्जन आ गया आपका लेटेस्ट 2026 का, 1 मंथ का या 2 मंथ का। तो अगर आप बूट रोल को रीलॉक करने जा रहे हो फास्टफूड रोम फ्लैश करके ओल्डर सिक्योरिटी पैच वाले OS के ऊपर, तो जब आपके फ़ोन के अंदर ऑलरेडी इंस्टॉल हो चुका है लेटेस्ट सिक्योरिटी पैच और आप ओल्डर वाला सिक्योरिटी पैच वाला पे लॉक कर रहे हो, तो ऐसे कंडीशन में सिस्टम डिस्ट्रॉय देगा। ये हर किसी के साथ नहीं आ रहा, लेकिन हाँ कुछ लोगों के साथ आ रहा है। तो वैसे कंडीशन में आपको क्या करना होगा कि अगर आपने लेटेस्ट सिक्योरिटी पैच वाला अपडेट कर रखा है तो उसका फास्टफूड रोम आने का वेट करना है और अपने फ़ोन को अपडेट नहीं करना है। कब तक नहीं करना है, जब तक कि जिस सिक्योरिटी पैच का आप है जो यहाँ पे वैसे यूज कर रहे हो, सेम सिक्योरिटी पैच का फास्टफूड रोम अवेलेबल नहीं हो जाता। जब अवेलेबल हो जाएगा तो उसे डाउनलोड करो और उसी के OS को फ्लैश करके प्रोसेस को फॉलो करके अपने फ़ोन का बूट रोल को लॉक करना। आई बात समझ में? ये किस पे करना है, जिसका सिस्टम डिस्ट्रॉय आ रहा है, सिर्फ और सिर्फ उन्हीं यूजर्स को ये चीज़ें ध्यान में रखनी है, सिक्योरिटी पैच वाली चीज़ों को। तो हमेशा लेटेस्ट सिक्योरिटी पैच आपने कोई अपडेट कर लिया अपने फ़ोन के अंदर, चाहे वो कस्टम रोम हो, मोड रोम हो या फिर किसी और रीजन का ही HyperOS का ऑफिशियल रोम हो, तो उसी लेटेस्ट सिक्योरिटी पैच के साथ ही आपका जो बूट रोल लॉक होगा, दोबारा अगर लॉक करना चाहते हो तो। अदरवाइज नॉर्मल तरीके से ये काम कर जाता है। तो मैं यहाँ पे आपको चीज़ें दिखाऊंगा और यहाँ पे हमारा सेटअप प्रोसेस चल रहा है। तो आई होप कि जितना भी मैंने अभी तक बताया है, समझाया है, वो चीज़ आपको यहाँ पे समझ में आ गई है। अब दूसरी बात कि जो भी आपका डिवाइस है उसके डिवाइस का आपको कोड नेम पता होना काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि इसके बिना आप रोम डाउनलोड नहीं कर पाओगे और साथ साथ अपने फ़ोन का बूट रोल लॉक नहीं कर पाओगे अगर आप न्यू हो तो। जबकि आपको थोड़ा बहुत नॉलेज है तो ये सारी चीज़ आपको पता है। तो सिंपल आप प्ले स्टोर पे आ जाओ, एक एप्लीकेशन डाउनलोड कर लो जो कि आपका डिवाइस इन्फो सिस्टम CPU इन्फो के नाम से आपको देखने को मिलेगा। इसे आपको ओपन करना है। फर्स्ट पेज आपका कुछ इस तरीके से रहेगा। इसके बाद सेकेंड पेज पे आ जाओ। यहाँ पे आपको दिखाई देगा बोर्ड में देखो यहाँ पे जो नाम दिखाई दे रहा है FLOURITE, ये हमारे डिवाइस का सॉफ्टवेयर का कोड नेम है। तो जितना भी सॉफ्टवेयर वगैरह इस फ़ोन के अंदर डलेगा उसके अंदर ये कोड नेम मैच होना चाहिए। ऐसा नहीं हो कि भाई यहाँ पे कोड कुछ और दिखाई दे रहा है और आप किसी और कोड का डिवाइस का सॉफ्टवेयर डाउनलोड करके फ्लैश करने की कोशिश कर रहे हो, तो ऐसे में आपका फ़ोन डेड होगा और सॉफ्टवेयर वगैरह फ्लैश नहीं होगा। तो कोड काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है और ये हर डिवाइस का अलग अलग होता है। तो आपको अपने डिवाइस का कोड नेम इस ऐप की हेल्प से पता कर लेना है, या फिर आपको एक्स्ट्रा नॉलेज है तो कई तरीके होते हैं पता करने के लिए, बट ये सिंपल मैंने बता दिया। अब इसी के हिसाब से आपको सॉफ्टवेयर डाउनलोड करना है। तो चलो, मैंने पिछले भी बताया था लेकिन इस बार भी बता देता हूँ कैसे डाउनलोड करना है। आपको सिंपल अपने क्रोम ब्राउजर पर आ जाना है, सर्च करना है आपके डिवाइस का नेम जो भी आपका है,
और लगाना है हाइपर ओएस डाउनलोड। जैसे कि पोको F7 में फॉर एग्जांपल लेता हूँ, यहाँ पे क्लिक कर देते हैं, ये फर्स्ट साइट आ जाएगा XM फर्मवेयर अपडेटर। इसे आप चाहो तो बुक मार्क करके रख सकते हो, ऐसे बहुत सारे साइट है बट मैं प्रीफर यही करता हूँ। इस पर आ जाना है। अब जिस भी सॉफ्टवेयर पे आप लॉक करना चाहते हो, चाहे वो लेटेस्ट वाला हो या किसी डिफरेंट रीजन का हो, तो उस सॉफ्टवेयर को आपको यहाँ पे डाउनलोड करना है। देखो इस डिवाइस का जो कोड नेम है ये हमारा ये वाला रहा, तो कोड नेम काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, मैच होना चाहिए। अब यहाँ पे आपको देखने को मिल जाएगा अलग अलग रीजन का, बट मैं रिकमेंडेड करूँगा हमेशा कि आप अपने स्टॉक डिफॉल्ट रीजन पे ही लॉक करो, अदरवाइज आप डिफरेंट रीजन पे भी लॉक कर सकते हैं, लेकिन उसके लिए भी कुछ चीज़ों का ध्यान में रखना है जो कि मैं आगे आपको बताऊंगा। तो ध्यान से सुनना, समझना हर एक चीज़ को। यहाँ पे आपको देखो देखने को मिलता है फास्ट बूट रोम और यहाँ पे देखने को मिलता है रिकवरी रोम। तो आपको जब भी बूट लॉक करना है, फास्ट बूट रोम की रिक्वायरमेंट है, तो यहाँ से आप अपना फास्ट बूट रोम पिक कर लेना इस तरीके से। यहाँ पे डाउनलोड का ऑप्शन दिखाई देगा, MIUI वर्जन, साइज वगैरह, एंड्रॉइड वर्जन सब कुछ। इस तरीके से आप क्लिक कर दो, नेक्स्ट पेज आपका यहाँ पे ओपन हो जाएगा। ध्यान देना यहाँ पे भी आपको जो एक रिकवरी वाला फाइल देखने को मिलेगा जिसके लास्ट में आपको जिप दिखाई देता है, और दूसरा फाइल आपको देखने को मिलेगा जो कि फास्ट बूट रोम के नाम का टाइप वर्जन यहाँ पे लिखा हुआ रहेगा, जिसके लास्ट में आपको TGZ देखने को मिलता है। तो इस तरीके से आपको फाइल को यहाँ से लिंक दिया गया है, अलग अलग क्लिक करके डाउनलोड कर लेना है। और जो भी ये फाइल डाउनलोड करोगे ये आपको सेकंड डिवाइस में डाउनलोड करना है जिसे आप एज अ PC यूज करने वाले हो। तो मैंने इसमें ऑलरेडी डाउनलोड कर रखा है और ये टूल सेटअप हो चुका है, मी टूल लिखा हुआ आ गया। अब मैं यहाँ पे टाइप करूँगा मी और उसके बाद टूल, जैसा कि यहाँ पे लिखा हुआ है ग्रीन में, इंटर करूँगा, ये यूजर इंटरफेस सामने आ चुका है। तो ये जो डिवाइस इसका मैं यहाँ पे लॉक करके प्रोसेस दिखाने वाला हूँ, उसका फाइल देखो मैं आपको दिखाता हूँ, डाउनलोड कर रखा हूँ मैं। तो यहाँ पे जाता हूँ मैं फाइल मैनेजर के अंदर और उसके बाद इंटरनल पे, आपको इंटरनल में विदाउट किसी फोल्डर के सारी फाइलों को रखना है, किसी भी फोल्डर के अंदर मत डालना। तो यहाँ पे आप देखो ये जो मैंने आपको कोड दिखाया था ना अभी डिवाइस इन्फो ऐप के अंदर, वो कोड वाला फाइल मैं यहाँ पे डाउनलोड कर रखा हूँ। देखो दिखाई दे रहा है ना FLO, यहाँ पे देखो सभी के ऊपर वही नाम है। और यहाँ पे देखो इसमें EEA यानी यूरोप का है, ग्लोबल यानी ग्लोबल का है, ID यानी इंडोनेशिया जो कि मेरे फ़ोन के अंदर इंस्टॉल्ड है। ये इमेज फाइल है जिसमें आपको बीच में CN दिखाई दे रहा है, ये हमारा कहाँ का है, तो चाइना का है। और यहाँ पे आपको देखने को मिलता है TR, जो कि इस नाम के बीच में भी TR है जो कि तुर्की का है। तो अलग अलग रीजन का मैंने बस फॉर एग्जाम्पल डाउनलोड कर रखा है इतना सारा रोम, ताकि आपको चीज़ें मैं समझा सकूँ। वापस से हम आते हैं अपने टर्मक्स के ऊपर, ठीक है। अब यहाँ पे हमें क्या करना है, बूट रोलर को लॉक करना है। तो ऑप्शन 2 जो है ना फास्ट बूट रोम फ्लैश, इसके लिए जो नंबर है वो हम यहाँ पे टाइप करेंगे, जो कि नंबर 2 है हमारा, इस पर क्लिक कर देंगे। अब देखो 4-5 मैंने रोम डाल रखे थे, तो चारों 5 को इसने डिलीट कर लिया और नंबर वाइज शो कर दिया है 1 2 3 4 5। तो इस तरीके से जितनी भी फाइलें रहेगी सबका नंबर ये शो करेगा। तो आपको ध्यान देना है कि कौन सा सॉफ्टवेयर आप फ्लैश कर रहे हो, वो आपके डिवाइस सपोर्ट है या नहीं, और वो किस नंबर पर है। तो जैसे कि मैं अगर चाहता हूँ इस डिवाइस को इंडिया के अलावा इंडोनेशिया रीजन पे लॉक करना, जी हाँ डिफरेंट रीजन पे भी लॉक कर सकते हो, लेकिन कुछ बातों का ध्यान में रखना है। आप चाइना पे भी लॉक कर सकते हो, उस पर भी ध्यान रखना है। और चाइना पे लॉक करे तो भाई बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, जो मैं बात बताऊंगा उस पर ध्यान रखने का। पहली चीज़, आपके पास मी अकाउंट होना चाहिए जो कि आपके डिवाइस का लिंक्ड हो, उसे आप रखे रहना। दूसरी कि आप अपने फ़ोन का लॉक स्क्रीन पासवर्ड अगर चाहो तो रिमूव करो या मत करो, लेकिन कर लेते हो तो अच्छा रहता है। अब आपके फ़ोन का बैटरी चार्ज होना चाहिए जब ये सारे प्रोसेस करते हो। तो देखो मेरा फ़ोन अभी फिलहाल फुल चार्ज पे है, और जो सेकंड फ़ोन एज अ PC यूज करे हो उसे भी चार्ज रखना, लो पे कभी मत करना ये चीज़ें। और अपने इंपॉर्टेंट डेटा का बैकअप कर लेना, क्योंकि सब कुछ यहाँ पे आपका जो डिलीट हो जाएगा, जो कुछ भी आपका अवेलेबल था। जैसे ही आप अपने डिवाइस का बूट लोडर को अनलॉक करते हो, आपका डिवाइस है जो अनसर्टिफाइड हो जाता है, जिसकी वजह से कुछ बैंकिंग ऐप ठीक से काम नहीं करते और इशू आता है। तो इसी की वजह से दुखी होकर बहुत से लोग अपने फ़ोन का बूट लोडर को रीलॉक करते हैं, ताकि ये प्रॉब्लम उन्हें देखने को ना मिले। और कई सारे लोग जो ज़्यादा टेकी है वो डिफरेंट रीजन पे रीलॉक कर लेते हैं, जैसे ग्लोबल, चाइना या यूरोप, ताकि वहाँ का OS का अपडेट उन्हें रेगुलर मिलते रहे और प्ले प्रोटेक्शन का प्रॉब्लम भी यहाँ पे सॉल्व हो जाए, ठीक है। तो वो चीज़ें भी यहाँ आपको दिखाऊंगा। तो ये चीज़ देख लिया आपने। अब यहाँ पे सिंपल जो भी फ़ोन है आपको उसे स्विच ऑफ कर लेना है। और ये जो थीम आप जानना चाहते हो कि कौन सा थीम है, सारी चीज़ें मैं कवर करूँगा, ताकि किसी चीज़ के बारे में आपको पूछना ना पड़े कि ये बताओ। अबे यार, अब ये तो कांड हो जाता हमारा, बच गया, ठीक है। तो ये हमारा सेकंड चैनल है जो कि ये है एंड्रॉइड स्टॉक्स का। इस पे मैं एवरीडे शॉर्ट वीडियो डालते रहता हूँ थीम से रिलेटेड। तो यहाँ पे आपको रोज़ कुछ ना कुछ वीडियो मिलते रहेंगे। ये आज का वीडियो है, तो इस तरीके से आप यहाँ पे ज्वाइन रखोगे तो सारी चीज़ें पता चलेगी। तो थीम के बारे में आपको जानकारी मिल गई। वापस से आते हैं मेन पॉइंट के ऊपर, अपने फ़ोन को स्विच ऑफ कर लेंगे। स्विच ऑफ हो जाने के बाद पावर बटन एंड वॉल्यूम डाउन को लॉन्ग प्रेस एंड होल्ड करेंगे, ठीक है। लॉन्ग प्रेस एंड होल्ड जैसे करेंगे ये हमारा फास्ट फूड लोगो शो कर देगा, ठीक है। यहाँ पे फास्ट फूड लोगो हमारा जो शो कर दिया है। अब चीज़ें आपको समझनी है और ध्यान देनी है। फर्स्ट चीज़ कि अब हमें दोनों डिवाइस को कनेक्ट कर लेना है एक दूसरे के साथ केबल का यूज करते हुए, ठीक है। कनेक्ट कर दिया। यहाँ पे बग जगह भी डाउनलोड है, इसलिए उसका पॉपअप आ रहा है, उसे मैं कैंसिल कर देता हूँ। अब जो भी OS फ्लैश करना चाहते हो, किसी भी रीजन का क्यों ना हो, चाइना का हो या इंडिया का है या कहीं का भी हो, ठीक है। ये चीज़ ध्यान में रखना है
लेटेस्ट वाला कर रहे हो लेटेस्ट सिक्योरिटी के पैच के साथ, क्योंकि आपका ओल्डर पे सिस्टम डिस्ट्रॉय दे रहा है तो आप लेटेस्ट के साथ जाओ। लेकिन अगर सिस्टम डिस्ट्रॉय नहीं दे रहा है या आप फर्स्ट टाइम ट्राई कर रहे हो तो आप कोई भी देख लेना। तो यहाँ पे मैं अपने फ़ोन के अंदर इंडोनेशिया रोम को यूज़ करना चाहता हूँ, क्योंकि इंडोनेशिया में हमारा जो गूगल का डायलर नहीं रहता है, MIUI का ही सिस्टम डायलर होता है, और इंडोनेशिया भी अपडेट अच्छा देता है, इंडिया जैसा काम करता है, परफॉर्मेंस रिजल्ट भी अच्छा रहता है। ठीक है, आप सेम इसी तरीके से आप अपना यूरोप का पिक कर सकते हो या फिर चाइना का पिक कर सकते हो। तो उसके हिसाब से यहाँ पे जो भी आप डाउनलोड करोगे उसे आपको सेलेक्ट करना है। मैं अपने फ़ोन के अंदर इंडोनेशिया रोम डालना चाहता हूँ, तो यहाँ पे इंडोनेशिया मेरा नंबर 4 पे है। ठीक है, यहाँ पे देखो ID दिखाई दे रहा है। बाकी ये जो चाइना वाला है जिसके अंदर आपको यहाँ पे CN देखने को मिलता है लास्ट में कोड में, यहाँ पे आपको ID देखने को मिल रहा है। तो इसके हिसाब से आपको अपना नंबर पिक करना है। मेरा नंबर है 4, आप अपना नंबर पिक करना, उसके बाद इंटर पे क्लिक कर देंगे। ये अब यहाँ पे जो फाइल है हमारा फास्टफूड रोम उसे डिटेक्ट कर लिया है और उसे डीकम्प्रेस कर रहा है, तो इसमें थोड़ा सा टाइम लगेगा, तो आपको वेट करना है। और मे बी डीकम्प्रेस में ये फेल हो जाता है तो मे बी आपने जो फाइल डाउनलोड किया है वो करप्ट होगा, तो आप दोबारा रीडाउनलोड करके ट्राई करना। और अगर एक डिवाइस में बार बार एरर आ रहा है, फ्लैश नहीं कर पा रहा है, तो आप डिवाइस चेंज कर सकते हो, जो कि एज अ PC के रूप में आप यूज़ कर रहे हो। समटाइम ऐसा भी होता है। यहाँ पे फाइल को इसने रीड किया, डीकम्प्रेस कर दिया और ऑप्शन शो कर दिया, जैसा कि आप देख पा रहे हो। फर्स्ट पे है विदाउट लॉकिंग का और थर्ड पे है विद लॉक का, जो कि रेड कलर में आपको देखने को मिल रहा है। तो यहाँ पे आपको नंबर को देखना नहीं है, आपको यहाँ पे रीड करना है कौन सा किस नंबर पे है, क्योंकि ये सम टाइम ऊपर नीचे होता रहता है। तो मैं जो नंबर सेलेक्ट करूँगा वो नंबर आपको नहीं सेलेक्ट करना है, आपको यहाँ पे रीड करके ऑप्शन पिक करना है। तो आप अगर बूट को लॉक करने वाले हो दोबारा से, तो सबसे पहले आपको नॉर्मल फ्लैशिंग करना है, यानी आपको विदाउट लॉकिंग बूट वाला ऑप्शन पिक करना है। चाहे आपका नंबर 1 हो, 2 हो या 3 हो, कहीं पे भी हो, उसके हिसाब से नंबर डालना है। तो मैंने यहाँ पे जो भी रीजन सेलेक्ट किया, आप अपने हिसाब से रीजन सेलेक्ट कर लेना। तो नंबर 1 पे विदाउट लॉकिंग का सिलेक्ट करेंगे और यहाँ पे हम जो फ्लैश कर देंगे। अभी जो लेटेस्ट टूल आया है ये काफ़ी क्विक फ्लैश कर देता है, पहले के एक घंटा का टाइम लगता था। तो आप टाइम देख सकते हो, यहाँ पे 13:49 टाइमिंग चल रहा है। अब मैं यहाँ पे नंबर 1 पिक कर लिया हूँ, विदाउट लॉकिंग वाला ऑप्शन फर्स्ट टाइम, ये कंपलसरी है। इसके बाद और भी चीज़ें हैं, स्टेप जो कि काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना। अब इंटर पे क्लिक कर दूंगा, ये फ़ोन को रीड करेगा कि डिटेक्ट है फास्टफूड मोड में या नहीं। तो इसने रीड किया, डिटेक्ट हो गया, यहाँ पे परमिशन आया, ये अलाउ करना है, कंपलसरी है। उसके बाद ओके, और ये फ्लैशिंग प्रोसेस को शुरू कर देगा, जिसमें थोड़ा सा टाइम लगता है, तो वेट कर लेते हैं। और यहाँ पे डिटेक्ट नहीं होता है तो अपने फ़ोन को दोबारा फास्टफूड मोड में डालो, केबल को निकाल के डालो, दूसरा डिवाइस ट्राई करो, दोनों को एक बार रीस्टार्ट करो, टूल को फिर से सेटअप करो। इस तरीके से कई अलग अलग तरीके ट्राई करो ताकि आपका फ़ोन डिटेक्ट हो सके, क्योंकि कई बार नॉर्मल तरीके से डिटेक्ट नहीं होता है, कुछ मेहनत करनी पड़ती है, तो वो आपको करना पड़ेगा अगर आपके साथ प्रॉब्लम आ रहा है तो। यहाँ पे आप देख सकते हो कंप्लीट फ्लैश हो चुका है, फ़ोन हमारा यहाँ पे ऑन हो रहा है, और ये हमारा नॉर्मल फ्लैश था। अब एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़ है जो कि आपको करनी है, क्योंकि कहीं ना कहीं ये ना करने की वजह से आज के टाइम पे लोगों को सिस्टम डिस्ट्रॉय का प्रॉब्लम देखने को मिलता है जब बूटर को लॉक करने जाते हैं। तो मैं आपको बताता हूँ, पहले थोड़ा सा यहाँ पे जो बूट मेन्यू आने दो, और यहाँ पे देखो अनलॉकिंग का साइन आपको दिखाई दे रहा होगा। मैं हल्का सा इस तरीके से टिल्ट करके दिखा देता हूँ, ठीक है, आपको दिख गया ना ये साइन। तो फिलहाल इसका है जो बूट एनिमेशन एक बार आने देते हैं। अब आपको प्ले स्टोर से डाउनलोड करना है एक एप्लीकेशन जिसका नाम होगा बगजैगर, जो कि ये रहा। और यहाँ पे इंटरनेट को आप ऑफ कर दो डाउनलोड करने के बाद, क्योंकि ये एप्लीकेशन ऐड शो करता है तो समटाइम आप इरिटेट हो जाओगे। तो मैंने इंटरनेट को ऑफ कर दिया है, डाउनलोड मैंने ऑलरेडी कर लिया है। डाउनलोड हो जाने के बाद देखो यहाँ पे बूट एनिमेशन आ चुका है। अब आपको इसका पावर बटन लॉन्ग प्रेस करना है और होल्ड करना है, जिसका भी आप बूट लॉक करना चाहते हो, जिससे भी आपने फ्लैश किया है अभी कभी। यहाँ पे जैसे ये रीस्टार्ट होगा, वॉल्यूम डाउन को हम प्रेस कर देंगे इंस्टेंटली, ताकि ये फास्टफूड लोगो फिर से शो कर दे हमारा। तो ये आ चुका है, ओके। अब यहाँ पे डिटेक्ट करेगा, देखो बगजैगर डिटेक्ट कर लिया हमारा। यहाँ पे आपको कोड डिवाइस नेम और यहाँ पे कोड शो कर देगा। अब यहाँ पे आपको फ्लैश के आइकन पे आ जाना है, ये जो पॉपअप साइन है इस पे आपको क्लिक करना है। यहाँ पे आई अंडरस्टैंड, यहाँ पे जो एरर आइकन है इस पर क्लिक करेंगे, गो टू परमिशन, और परमिशन अलाउ करेंगे, बैक आ जाएंगे। अब यहाँ पे आपको बेसिक 3 कमांड रन करने हैं, जो कि मैंने पहले भी बताया है। आप कहोगे भाई हमने तो फास्टफूड रोम फ्लैश किया है तो इस कमांड की क्या जरूरत है, ऐसे ही काम बन गया? नहीं, आज के टाइम पे फास्टफूड रोम फ्लैश करने के बाद भी हमारा ओएस कम्प्लीटली फ्लैश हो जाता है, लेकिन इंटरनल स्टोरेज और बाकी अदर चीज़ों को कम्प्लीटली 100% क्लीन नहीं कर पाता। ये चीज़ मैंने पर्सनली नोटिस की है, और ये मैं अपने एक्सपीरियंस से आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। इसलिए जो कमांड बता रहा हूँ ये ज़रूरी है, कब? जब आप अपने फ़ोन का रीलॉकिंग कर रहे हो। तो पहला कमांड है फास्ट बूट इरेज FRP, उसके बाद इंटर पे क्लिक कर रहे हैं, कंप्लीट होगा। अब सेकेंड कमांड है फास्ट बूट इरेज मेटा डेटा इंटर। देखो थोड़ा सा मिस्टेक हो गया था, इसकी वजह से यहाँ पे गलत हो गया, तो फिर से हम इसे सही कर लेते हैं, मेटा डेटा और इंटर, ठीक है, कंप्लीट हो गया, कोई मिस्टेक नहीं हुआ। अब थर्ड कमांड है हमारा फास्ट बूट इरेज यूजर डेटा और इंटर।
ये भी हमारा जो कंप्लीट। अब हमारा जो ओएस है वो फ्लैश तो हो चुका है। अब उसने ठीक से प्रॉपर इंस्टॉल किया, इंटरनल को क्लीन किया या नहीं किया उसे हमें पता नहीं है, लेकिन ये जो कमांड रन किया अब हमारा प्रॉपर है जो ओएस इंस्टॉल होके क्लीन कर चुका है पूरी चीज़ों को। तो अब यहाँ पे सब कुछ अच्छा है। अब हमें फ़ोन को बूट करवाना है। तो इसका सिंपल कमांड है फास्ट बूट रिबूट, उसके बाद इंटर। अब ये बूट करेगा। मैं इसका है जो कंप्लीट सेटअप करके दिखाता हूँ कि कौन सा वर्जन यहाँ पे बूट हुआ है और डिवाइस सर्टिफिकेशन वगैरह, और उसके बाद रीलॉक वाला प्रोसेस मैं आपको करके दिखाऊंगा। और सिर्फ रीलॉक करके प्रोसेस नहीं दिखाऊंगा, उसके बाद की चीज़ें भी दिखाऊंगा अनलॉकिंग का, क्योंकि वो सारी चीज़ें आपको जानना जरूरी है। मेरी वीडियो लॉन्ग रहेगी बट सारा इन्फॉर्मेशन मिलेगा। अब थोड़ा सा ध्यान देते हैं, अगर आपके पास पीसी और आप ये चीज़ें पीसी से करना चाहते हो तो चलो वो भी मैं आपको थोड़ा सा समझा देता हूँ, जल्दी हो जाएगा, टेंशन मत लो। तो यहाँ पे आप देखो पीसी पे हम आ चुके हैं। पीसी पे जो ओएस मैंने दिखाया था फास्टफूड रोम वो डाउनलोडेड है। तो जो भी आप जिस भी रीजन का आप यहाँ पे डाउनलोड करना चाहते हो वो डाउनलोड कर लो। डबल क्लिक करके विनरार से आप इसे ओपन करो और ओपन करके सी ड्राइव में एक्सट्रैक्ट कर लो। ठीक है, आपको ज़्यादा नॉलेज है तो आप कहीं पे भी कर सकते हो, अदरवाइज रिकमेंडेड है सी ड्राइव। यहाँ पे सी ड्राइव में देखो सारे रोम मेरे अनजिप है। तो जो भी रोम आप फ्लैश करना चाहते हो उसे आप इस तरीके से ओपन कर लो। ठीक है, ओपन करने के बाद इस तरीके से फाइलें दिखाई देगी, ऊपर लिखा हो रहेगा दिस पीसी लोकल डिस्क वगैरह, इस पर क्लिक कर दो। उसके बाद सिलेक्ट ऑल करके और आप इसे कॉपी कर लो। ठीक है, अब आपको मी फ्लैश टूल की जरूरत पड़ेगी जो कि मैंने टेलीग्राम पे पहले भी शेयर कर रखा है। आप यूट्यूब से या क्रोम से कहीं से भी निकाल सकते हो। उसे आपको ओपन कर लेना अपने पीसी में, कुछ इस तरीके से दिखाई देगा। ये जो सिलेक्ट का आइकन है यहाँ पे जो बार है इस पर क्लिक करो, सिलेक्ट ऑल कर दो, यहाँ पे आप इस तरीके से पेस्ट कर दो। ठीक है, आ चुका। अब यहाँ पे ड्राइवर का ऑप्शन है, इस पर क्लिक करके आप ड्राइवर को इंस्टॉल कर लेना, क्योंकि कई बार नॉर्मल तरीके से डायरेक्ट नहीं होता, तो ये इंपॉर्टेंट रहेगा। तो यहाँ पे ड्राइवर को हम इंस्टॉल कर लेंगे। उसके बाद अगर यहाँ पे रिफ्रेश करेंगे तो हमारा फ़ोन डिटेक्ट होगा। यहाँ पे देख सकते हो, यहाँ पे डिटेक्ट हो गया। अगर डिटेक्ट नहीं हो रहा है तो आप अपना विंडो और एक्स क्लिक करो, डिवाइस मैनेजर पे आ जाओ, यहाँ पे आपका फ़ोन शो करेगा। उसके बाद फ़ोन जैसे ही शो करता है उसके बाद है जो आप यहाँ पे अपडेट ड्राइवर पे जाओ, ब्राउज पे जाओ, लेट मी पिक पे जाओ। यहाँ पे ऑप्शन दिखाई देंगे अलग अलग, किसी एक को सिलेक्ट करो, नेक्स्ट पे क्लिक कर दो, आपका ड्राइवर फिक्स हो जाएगा। दोबारा रिफ्रेश पे क्लिक करो, आपको यहाँ पे शो कर देगा। अब शो करने के बाद यहाँ पे देखो 3 ऑप्शन है, क्लीन ऑल, सेव यूजर डेटा और यहाँ पे क्लीन ऑल एंड लॉक। तो जैसा कि मैंने फर्स्ट टाइम कहा कि विदाउट लॉकिंग का ही यूज करना है, ये हाईली रिकमेंडेड है। तो क्लीन ऑल पे क्लिक करेंगे, रिफ्रेश पे क्लिक करेंगे और फ्लैश पे क्लिक कर देंगे। आपका जो यहाँ पे फ्लैशिंग प्रोसेस शुरू होगा, फ़ोन नॉर्मल तरीके से बूट होने लग जाएगा। तो जैसे ही नॉर्मल तरीके से बूट होगा, मैंने आपको अभी जो 3 कमांड बताए हैं वो 3 कमांड को आपको रन करना है प्लेटफॉर्म टूल का यूज करते हुए। अब कैसे करना है चलो वो देख लेते हैं। ये आपको समझ में आ गया है। आपको प्लेटफॉर्म टूल आपको है जो क्रोम पे मिल जाएगा, गूगल पे सर्च कर लेना। ठीक है, डाउनलोड कर लेना, जो कि 4-5-6 MB का रहेगा। इसे आप अनजिप करना, इस तरीके से फोल्डर ओपन हो जाएगा। यहाँ पे जो फोल्डर जितनी सारे फाइलें दिखाई देगी उसके ऊपर का जो दिस पीसी वाला बार है इस पर क्लिक करो, टाइप करो CMD और इंटर पे क्लिक कर दो। जैसे ही करोगे ये कमांड विंडो आपका ओपन हो जाएगा। अब जो कमांड मैंने आपको फ़ोन पे बताया था वो सेम कमांड यहाँ पे आपको कॉपी पेस्ट करते जाना है। ठीक है, कुछ इस तरीके से कॉपी पेस्ट हो गया और इंटर पे क्लिक करते जाना, और आपका फ़ोन है जो फास्टफूड मोड में कनेक्टेड रहना चाहिए। तो जो 3-4 कमांड बताए हैं वो यहाँ पे इस तरीके से आप जो रन कर देना, काम हो जाएगा। तो मैंने आपको फ़ोन मेथड पीसी मेथड दोनों बता दिया। अब वापस से आते हैं हम अपने फ़ोन के ऊपर। फ़ोन हमारा यहाँ पे ऑन हो चुका है। अभी हमें इस टूल की और फ़ोन की ज़रूरत नहीं है। एक बार मैं सेटअप कंप्लीट करके आपको दिखाता हूँ चीज़ें। आप चाहो तो सेटअप को इग्नोर भी कर सकते हो, बट मैं यहाँ पे प्रोसेस दिखा रहा हूँ तो हर एक चीज़ दिखाना जरूरी है। तो आप यहाँ पे डायरेक्ट फाइल लॉकिंग वाला प्रोसेस फॉलो कर सकते हो, बट मुझे सारी चीज़ें दिखानी है ताकि आपको समझ में आए, ताकि आप हर एक चीज़ कर पाओ खुद से। ठीक है, यहाँ पे हमारा होम स्क्रीन पे आ चुका है। मैंने इंडोनेशियन रोम डाला है, अपना खुद का स्टॉक रीजन वाला रोम नहीं डाला है। डिफरेंट रीजन पे लॉक करके दिखा रहा हूँ, बट आप अपना इंडियन रीजन भी यूज कर सकते हो। अब देखो यहाँ पे आपको देखने को मिल जा रहा है ऑफिशियल है, और यहाँ पे अभी फिलहाल नेट ऑन नहीं है, यानी कनेक्टेड नहीं है, इसलिए अपडेटर पे शो नहीं कर रहा। मैं आपको यहाँ पे दिखाता हूँ इसका जो बूटर अनलॉक वाला। तो HyperOS वर्जन पे टाइप करेंगे, डेवलपर सेटिंग हमारा ऑन होगा। एडिशनल के सेटिंग पे जाएंगे, यहाँ पे आपको देखने को मिल जाएगा डेवलपर का ऑप्शन, और यहाँ पे आप देख सकते हो मेरा स्टिल बूटर जो है अनलॉक्ड है, लॉक नहीं हुआ है। अब लॉकिंग वाला प्रोसेस शुरू करेंगे। तो वापस हम अपने फ़ोन को स्विच ऑफ कर देंगे, पावर बटन को लॉन्ग प्रेस करेंगे और वॉल्यूम डाउन को होल्ड करेंगे। जैसे ही फ़ोन लाइट अप होगा, वाइब्रेट करेगा, फास्टफूड लोगो जो हमारा डिटेक्ट कर देगा, शो कर देगा। देख सकते हो यहाँ पे आ चुका है। अब आ जाने के बाद आपको क्या करना है, वापस से अपने टर्मक्स ऐप के ऊपर जाना है, और टर्मक्स ऐप के ऊपर जाने के बाद ये हमारा ओपन था, इसे मैं क्लोज कर देता हूँ एक बार। अदरवाइज आप यहाँ पे इसका दूसरा विंडो भी ओपन कर सकते हो। अगर आपका क्लोज नहीं हो रहा है तो बस यहाँ से इस तरीके से स्लाइड करो, इस तरीके से आएगा, न्यू सेशन शुरू कर दो, ये नया विंडो ओपन हो गया। हम वापस यहाँ पे टाइप करेंगे मी टूल। ठीक है, हमारा सेटअप ऑलरेडी हो चुका था, मी टूल टाइप किया, ऑप्शन आ गया, फास्टफूड रोम फ्लैश करना है, ऑप्शन 2 पिक करेंगे, और यहाँ पे डायरेक्ट है जो लेकर चला गया ऑप्शन 2 के अंदर क्विकली हमारे
फास्ट फूड रोम के फाइलों के ऊपर। तो चलो कोई बात नहीं, लेके चला गया, कोई दिक्कत की बात नहीं है। अब जो फर्स्ट टाइम हमने फ्लैश किया था, जैसे कि मैंने इंडोनेशिया फ्लैश किया, अगर आप चाइना फ्लैश करते हो और चाइना पे लॉक करने की प्लानिंग कर रहे हो, क्योंकि ऐसे कमेंट बहुत ज़्यादा आते हैं, तो मैं कहूँगा कि इंस्टेंटली लॉक मत करो। चाइना रोम एक बार डाल चुके हो या डिफरेंट रीजन का रोम आपने डाला है, चाहे वो इंडोनेशिया हो, ग्लोबल हो या कहीं का भी हो, तो उसे कम से कम 15 से 20 दिन या 1 मंथ यूज करो। अपने डेली बेसिस के हिसाब से देखो कि आप डिफरेंट रीजन यूज कर रहे हो तो आपके फ़ोन के अंदर कैसा परफॉर्म कर रहा है। कहीं बैटरी ड्रेन तो नहीं दे रहा, कहीं गेमिंग एक्सपीरियंस तो ख़राब नहीं हो रहा, कहीं स्लो चार्जिंग तो नहीं है, कहीं ऐप्स तो ढंग से काम नहीं ना कर रहे हैं, कहीं कुछ तो चीज़ें हैं ना जो ऐसी जो कि आपको पसंद ना आए। ये चीज़ों की टेस्टिंग करो कम से कम 1 मंथ के अंदर। एक दिन के अंदर ये चीज़ नहीं पता चलेगी, 1 मंथ कम से कम ट्राई करो, चाहे वो आपका चाइना का हो या कहीं और का हो। जब आप ट्राई कर ले तो आपको सारी चीज़ें प्रॉपर वर्किंग देखने को मिलती है, कोई इशू नहीं आता है, तब डिसाइड करो डिफरेंट रीजन पे रीलॉक करने का बूट लोडर। आई होप कि आप ये चीज़ें समझ गए हो, क्योंकि अक्सर लोग क्या करते हैं, इंस्टेंटली चाहते हैं कि डिफरेंट रीजन को फ्लैश कर दूं और लॉक कर दूं विदाउट टेस्टिंग के, क्योंकि कई बार कई सारे डिवाइसेज के अंदर उनका स्टॉक रीजन अच्छा काम करता है और डिफरेंट रीजन बुरा काम करता है, चाहे वो चाइना का हो या कहीं और का हो। तो आप इंस्टेंटली लॉक कर दोगे तो दिक्कत में पड़ सकते हो आप, ठीक है। तो इसलिए किसी भी डिफरेंट रीजन पे लॉक करने से पहले उस ओएस को डालो, कुछ दिनों तक टेस्ट करो। आपको जब लगता है कि नहीं सारी चीज़ें ओके है, मैं इस रीजन के साथ लाइफ टाइम रह सकता हूँ, तब लॉक करने का फैसला लो। आई होप कि आप ये पॉइंट समझ गए हो, ठीक है। तो जब टेस्टिंग हो जाए, एक बार नॉर्मल फ्लैश कर चुके हो, अब जब सेकेंड टाइम हम फ्लैश करेंगे रील लॉकिंग के लिए, तो यहाँ पे अपना वही सेम रीजन को सिलेक्ट करेंगे जो कि हमारे फ़ोन के अंदर इंस्टॉल्ड है। तो मेरा यहाँ पे इंडोनेशिया का है, यानी आईडी वर्जन है जो कि नंबर 4 पे है। मैं यहाँ पे आईडी वाला सिलेक्ट कर लूँगा। आपका अगर चाइना वाला है तो आप चाइना सेलेक्ट कर लो, स्टॉक है तो स्टॉक वाला सेलेक्ट कर लो। लेकिन आप डिफरेंट रीजन पे हो तो प्लीज़ रिक्वेस्ट हाथ जोड़ के उसे टेस्ट करो कम से कम 1 मंथ तक, ताकि आपको पता चले कि वो सही से वर्क कर रहा है आपके लिए, आपके यूजर के हिसाब से परफेक्ट है या फिर नहीं है। यहाँ पे इसने फाइल को फिर से अगेन है जो डिकम्प्रेस किया और ऑप्शन शो कर दिया। तो फर्स्ट टाइम हमने क्या फ्लैश किया था, नॉर्मल फ्लैशिंग, उसके बाद 3 कमांड रन करके सारा कुछ इरेज किया था। अब टेस्टिंग वगैरह आपकी हो गई है, आप डिसाइड कर रखे हो फाइनल लॉक करना है, तो देखो कि लॉक वाला जो ऑप्शन है वो किस नंबर पे है, 1 पे है या 2 पे है या 3 पे है। तो हमारा जो लॉक वाला ऑप्शन है वो नंबर 3 पे है, तो नंबर 3 को पिक करेंगे और इंटर पे क्लिक कर देंगे। अब ये फिर से डिटेक्ट करेगा कि फ़ोन कनेक्टेड है या नहीं, डिटेक्ट कर लिया, ओके पे क्लिक कर दिए। अब यहाँ पे ध्यान रखो, मैं ये वाला ऑप्शन इसलिए नहीं कहा था पिक करने के लिए, क्योंकि अब यहाँ पे लॉकिंग चल रहा है और बाई चांस गलती से भी डिस्कनेक्ट हो जाता है तो आपका बूट लॉक हो जाएगा और फ्लैशिंग फ्लैश हो जाएगा और आपका फ़ोन बूट लूप और डेड कंडीशन में चला जाएगा। तो फिर रिकवर करने के लिए आपको बहुत ज़्यादा मेहनत करनी पड़ सकती है, मे बी आपको पेमेंट वगैरह भी लग सकता है, पॉकेट मनी भी ख़राब हो सकती है। इसलिए कहता हूँ कि टाइप सी टू टाइप सी बाई कर लो। अब इसे फ्लैश होने देते हैं, फ़ोन को ऑन होने देते हैं। मैं पूरा सेटअप कंप्लीट होने के बाद आपको चीज़ें दिखाता हूँ। यहाँ पे कंप्लीट फ्लैश हो गया है, लेकिन जब आप रीलॉक करते हो तो उस समय ये थोड़ा सा टाइम लेता है और आपका फ़ोन 1 से 2 बार ब्लिंक करता है, यानी ऑन ऑफ ऑन ऑफ। तो ऐसे में डर लगता है कि कहीं हमारा बूट लूप में तो नहीं चला गया, बट डोंट वरी, आपको थोड़ा सा वेट करना है, सब्र करना है, क्योंकि आपने यहाँ पे लॉक मेथड फॉलो किया है। और जबकि मैंने 3 कमांड जो आपको बताए हैं वो आपने रन कर दिए हैं, तो यहाँ पे ओएस कम्प्लीटली क्लीन हो चुका है। आपने जो ओएस डाला है वो अब अच्छे से रीफ्लैश हुआ है, आपके फ़ोन के अंदर कोई भी कचरा नहीं बचा हुआ है, इसलिए लॉकिंग अच्छे से हो जाती है। और यहीं पे 3 कमांड ना यूज करने की वजह से बहुत सारे डिवाइसेज के अंदर पहले से कचरा पड़ा हुआ रहता है, और जो हम लॉक करते हैं तो वो कचरे को क्लीन नहीं कर पाता है, जिसकी वजह से सिस्टम डिस्ट्रॉय आ जाता है। आई होप कि आप यहाँ पे समझ चुके हो कि सिस्टम डिस्ट्रॉय क्यों आता है, उसे कैसे ठीक करना है। और यहाँ पे आप देखो बूट एनिमेशन भी आ चुका है। सेटअप में कंप्लीट करवाता हूँ और आपको दिखाता हूँ डिवाइस सर्टिफिकेशन वाला इशू। और जो मैंने कहा था स्टार्टिंग पे कि जो आपका लिंक्ड मी अकाउंट है वो आपको फ्यूचर में काम आएगा, अब उसकी यहाँ पे ज़रूरत पड़ेगी कैसे, वो भी चीज़ आप यहाँ पे समझ लो, ठीक है। तो एंड तक वॉच करना, और अभी तक आपने लाइक, सब्सक्राइब और शेयर एंड हाइप नहीं दिया है तो भाई क्या कर रहे हो यार। आपकी हर एक डाउट के ऊपर मैं इतना डिटेल में वीडियो लेके आ रहा हूँ जो कि शायद पूरे यूट्यूब पे नहीं मिलेगा। टाइम भले ही कितना भी लगे, लेकिन आपको 100% संतुष्टि मिलती है मेरे वीडियो से कि नहीं कमेंट करना। तो ये देह चोरी क्यों कर दिया करो यार। चलो ऑन हो गया, सेटअप करते हैं फटाफट, ठीक है। यहाँ पे हमारा सेटअप कंप्लीट हो चुका है, बस ये होम पे आने वाला है। तो अब यहाँ पे होम पे आ चुका है। अब मैं आपको यहाँ पे लेके चलता हूँ कहाँ पे, तो आइकन पैक चेंज हो गया, चलो कोई बात नहीं, आइकन पैक को इग्नोर मारते हैं। यहाँ पे आपको अबाउट के ऊपर लेके चलता हूँ। देख सकते हो यहाँ पे सेम इंडोनेशिया है, आईडी वर्जन है, और आईडी वर्जन यानी डिफरेंट रीजन है। स्टॉक रीजन पे मैंने लॉक नहीं किया है, डिफरेंट रीजन पे लॉक किया है। यहाँ पे अब जब भी कोई भी ओटी अपडेट आएगा वो मुझे इसी रीजन का अपडेट देखने को मिलेगा जो कि इंडोनेशिया का है, अदर का नहीं आएगा, क्योंकि हमने अदर का सॉफ्टवेयर नहीं डाला है। जिस रीजन का हम सॉफ्टवेयर डालते हैं उसी रीजन का अपडेट आता है, ठीक है। अब मैं यहाँ आपको लॉक कंडीशन दिखा देता हूँ। तो अगर मैं डेवलपर सेटिंग ऑन करता हूँ, वापस से एडिशनल सेटिंग पे जाता हूँ
और यहाँ पे मैं आपको लेके चलता हूँ डेवलपर के अंदर, तो आप देख पाओगे कि हमारा जो है मी स्टेटस लॉक है जो ये क्या शो कर रहा है कि अब यहाँ पे हो गया है लॉक, जो कि पहले हमारा अनलॉक था। अब जैसा कि मैंने कहा था स्टार्टिंग पे ही कि लिंक्ड मी अकाउंट को आपको सेव रखना है फ्यूचर के यूज के लिए। तो फॉर एग्जाम्पल जस्ट आप सोचो कि आपने अपने फ़ोन के अंदर चाइना का रोम डाल के लॉक कर दिया है, आपने उसे लॉन्ग टाइम तक यूज किया, या डिफरेंट रोम डाला है डिफरेंट रीजन का, उसे लॉन्ग टाइम तक यूज किया, अब आपका मन कर रहा है उसे अनलॉक करने का, तो आप कैसे करोगे? अगर आपका पास लिंक्ड मी अकाउंट नहीं है तो आपको क्या करना पड़ेगा, फिर से परमिशन लेना पड़ेगा, जो कि मैंने इस वीडियो में आपको बता रखा है। उसके बाद आपको इधर लिंक करना पड़ेगा और फिर वेट करना पड़ेगा और टाइम कंप्लीट होने के बाद अनलॉक करना पड़ेगा। लेकिन आपके पास लिंक्ड अकाउंट है तो ये सब चीज़ करने की ज़रूरत ही नहीं है, वन टाइम में अनलॉक होगा, मैं आपको बता दूंगा। तो ये इंपॉर्टेंट वीडियो है, इसे एक बार जरूर चेक कर लेना, बहुत सारी चीज़ें मैंने यहाँ पे कवर कर रखी है। होप आपको चीज़ें समझ में आ गई है। और जो आपका पहले बूटर अनलॉक करने के बाद व्हाट्सएप या बैंकिंग ऐप काम नहीं कर रहे थे, वो अब आपके इजीली यहाँ पे काम करेंगे। आप मज़े से डिफरेंट रीजन का यूज कर पाओगे, आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी। बट इन फ्यूचर आपका मूड करता है अनलॉक करने का, तो चलो मैं आपको यहाँ पे अनलॉक करके भी दिखा देता हूँ। तो सिंपल फिर से वही मेथड प्रोसेस फॉलो करेंगे। आपका फ़ोन है जो यहाँ पे कंप्लीट चार्ज होना चाहिए, आपका फ़ोन का जो डेटा है वो बैकअप होना चाहिए कि कोई सब कुछ डिलीट हो जाएगा, अपना बैकअप वगैरह कर लेना। और हाँ, जब आप री अनलॉकिंग करते हो तो आपको अपने फ़ोन का डेवलपर सेटिंग ऑन नहीं करना है, ये आपका ऑन है तो इसे आप सिंपल ऑफ कर दो यहाँ पे। और आपके फ़ोन के अंदर जो मी अकाउंट है ना, वो आपको लॉगिन नहीं करना है। रिमेंबर वन थिंग, मी अकाउंट लॉगिन नहीं करना है, ना ही डेवलपर की सेटिंग को आपको यहाँ पे खोलना है। अगर आप गलती से खोल के जाके बाइंड कर देते हो तो आपको मे बी फिर से टाइम वगैरह देखने को मिलेगा। तो मी अकाउंट लॉगिन नहीं करना है, ना ही आपको डेवलपर की सेटिंग यहाँ पे ओपन करना है, बस सिंपल आपको अपने फ़ोन को स्विच ऑफ कर देना है। और आपका जो सेकेंड फ़ोन है जिसे आप एज ए पीसी यूज करने वाले हो, उसके अंदर आपको सेटअप करना है टर्मस का बूटर अनलॉकिंग के लिए। अब आपको नहीं पता है कैसे सेटअप करना है तो ये फिर लॉन्ग प्रोसेस हो जाएगा। मैं सिंपल आपको बता दूं, इस वीडियो को देख लेना, इसमें मैंने बता रखा है कि बूटर अनलॉकिंग के लिए टर्मस का सेटअप कैसे करना है, तो आपको चीज़ें समझ में आ जाएगी, आप देख के सेटअप कर लेना। अब यहाँ पे जो सेकंड फ़ोन है जिसे हम अनलॉक करने वाले हैं, री अनलॉक, उसका पावर बटन एंड वॉल्यूम डाउन को लॉन्ग प्रेस एंड होल्ड करेंगे, जिससे हमारा जो फास्ट फूड लोगो शो कर देगा। अब यहाँ पे जो टर्मस है उसके अंदर आपको सेटअप कर लेना है अनलॉकिंग वगैरह का, और उसके बाद अनलॉक करना है। तो मैं यहाँ पे डायरेक्ट सेटअप कर लेता हूँ, स्किप कर दूंगा पूरा प्रोसेस। यहाँ पे आप देख सकते हो कि सेम मी अकाउंट आपको दिखाई दे रहा है जो कि मैंने इस फोन में स्टार्टिंग में आपको दिखाया था कि ये मी अकाउंट मेरे इस डिवाइस के लिए लिंक्ड है, वही मी अकाउंट मैं यहाँ पे यूज कर रहा हूँ। लॉगिन हो चुका है, यहाँ पे देखो फ़ोन को इसने डिलीट किया, परमिशन दे दिया है, कोड डिलीट किया, शो कर दिया कि आपका डेटा वगैरह डिलीट हो जाएगा। उसके बाद इंटर का बटन आ गया, मैंने प्रेस कर दिया। अब ये टोकन को डाउनलोड करेगा और बूटर को अनलॉक कर देगा, वो भी चुटकियों में। हमें ना ही परमिशन की जरूरत पड़ेगी, ना ही डेवलपर सेटिंग में ऐड करने की जरूरत पड़ी, और ना ही मी अकाउंट को फ़ोन के अंदर लॉगिन करने की जरूरत पड़ी। और यहाँ पे सक्सेसफुल ये बूटर अनलॉक हमारा इजीली हो चुका है। देखो साइन भी आ चुका है अनलॉकिंग का ये, जिससे हमें पता चलता है कि बूटर हमारे यहाँ पे अनलॉक हो चुका है। अब यहाँ पे एक इरेज का प्रोसेस चलेगा जिसमें आपका डेटा है जो वाइप हो जाएगा इस तरीके से। तो आपको आई होप ये चीज़ें समझ में आ गई है, सब कुछ मैंने यहाँ पे आपको बता दिया है कि किस तरीके से क्या क्या चीज़ें होती है और किन बातों का आपको ध्यान में रखना है जब आप लॉक करते हो तो। और एक और चीज़ मैं बता दूं कि जब आप डिफरेंट रीजन पे अपने फ़ोन के बूटर को रीलॉक करते हो तो सम टाइम आपका है जो डिवाइस सर्टिफिकेशन फेल शो करता है, प्ले इंटीग्रिटी में तीनों टिक आपके पास नहीं होते हैं, लेकिन आपका जो प्रॉब्लम आता है बैंकिंग ऐप और बाकी अदर एप्लीकेशन के अंदर, वो आपका सॉल्व हो जाता है रीलॉकिंग के बाद। और इन फ्यूचर जैसे आपका फ़ोन का OT अपडेट वगैरह आता है तो आपका जो प्ले इंटीग्रिटी और डिवाइस सर्टिफिकेशन है वो भी सॉल्व हो जाता है ऑटो। तो ये सम टाइम किसी किसी यूजर्स के साथ होता है, तो उसके लिए टेंशन मत लेना। बट फिर भी मैं हाईली यहाँ पे रिकमेंडेड करूँगा कि अपने स्टॉक रीजन पे ही बूटर को लॉक करना। वीडियो 1 घंटा क्रॉस करने वाला है, देखते हैं एडिट करके मैं इसे कितना छोटा कर पाता हूँ। और आपने लास्ट तक वॉच किया है, और रिक्वेस्ट है कि अगर ये वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव लगी है तो प्लीज़ शेयर कर देना। और यही काम आता है जब आपका बूट लोडर लॉकिंग के टाइम पे सिस्टम डिस्ट्रॉय शो करता है, तो बस सेम प्रोसेस फॉलो कर दो और अनलॉक कर दो बूट लोडर को, आपका सिस्टम डिस्ट्रॉय हट जाएगा और फ़ोन बूट कर जाएगा। बट इसके ऊपर एक प्रॉपर डेडिकेटेड वीडियो चाहिए आपको, तो मेरा एक ओल्ड वीडियो है जो कि मैं इस वीडियो का डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, आप देख लेना, क्योंकि अभी तक मुझे सिस्टम डिस्ट्रॉय वाला प्रॉब्लम नहीं आया है। अगर इन फ्यूचर आता है तो मैं उसके ऊपर एक सेपरेट वीडियो फिर से दे दूंगा। बट यहाँ पे जो प्रोसेस है, जिस तरीके से सिस्टम डिस्ट्रॉय फिक्स होता है, वो मैंने आपको बता दिया है। और मेरा ओल्ड वीडियो है जो कि अभी के टाइम पे भी वर्किंग है, उसका फिर लिंक मैं दे दूंगा, जो कि मेरे सेकंड चैनल के ऊपर है, एंड्रॉइड स्टफ्स के ऊपर, ठीक है, तो देख लेना। तो बस यहीं पे वीडियो को एंड करते हैं और मैं मिलूंगा नेक्स्ट वीडियो में। और आपसे रिक्वेस्ट है कि जो मेरा प्लेलिस्ट है 2026 का विदाउट पीसी फ्लैशिंग गाइड का, इसे आप अच्छे से देख लो, सीख लो, समझ लो, क्योंकि यहाँ पे हर एक चीज़ दी गई है। अगर हर एक वीडियो को देख लेते हो
तो आप नूब से प्रो लेवल के बंदे बन जाओगे इन सभी के एरिया में। और अगर आप पीसी से फ्लैश करना चाहते हो तो मैंने आपको स्टार्टिंग में ही बता दिया था पीसी वाला थोड़ा सा गाइड, उसमें जो लॉक ऑप्शन है वो पिक कर लेना, आपका बूटर रीलॉक हो जाएगा। लेकिन जो कमांड वगैरह बताया है वो सारी चीज़ आपको फॉलो करनी पड़ेगी, पीसी से करो या फ़ोन से करो, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग, टाटा बाय बाय। वीडियो को रिपीट करो, समझो, उसके बाद ही चीज़ें करना, अदरवाइज ऐसे मत कर लेना।